Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ा था। कंडक्टिंग सिस्टम को हम नोडल सिस्टम भी बोलते हैं, जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ मसल है या पैच ऑफ मसल है या स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो हार्ट की रिदमिसिटी मेंटेन करता है, यानी कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट इनिशिएट करता है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हार्ट की एक्टिविटी कैसे कंट्रोल होती है और हार्ट बीट क्या है। जब हम बात करते हैं हार्ट बीट की, तो हार्ट बीट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट है, यानी कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। इसी को ही हम हार्ट बीट बोलते हैं। इस फिगर में हमें दिखाई भी दे रहा है कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से बीट कर रहा है। अब यहाँ पे जो हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है एट्रियाज और वेंट्रिकल्स का सेपरेटेड होता है। जब एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस समय वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, यानी कि ये रिदम से चलता है। और एट्रिया और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन सेपरेटली होता है। The contraction and the relaxation occur separately in atria and in the ventricles. ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों एट्रियाज एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड आएगा वेंट्रिकल्स में एट्रिया से, फिर दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वेंट्रिकुलर जो मूवमेंट है, यानी कि जो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ज़्यादा फोर्सफुल है, क्योंकि वेंट्रिकल की जो वॉल होती हैं, यानी कि उनमें जो मसल की वॉल है वो ज़्यादा मोटी है और वेंट्रिकल्स को बॉडी को ब्लड पहुंचाना है, इसीलिए उनका जो कॉन्ट्रैक्शन है या उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और फोर्सफुल होता है। और इसी कारण हमारी बॉडी में क्या मेंटेन रहता है? ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। जब हम हार्ट बीट की बात करते हैं तो हार्ट बीट को हम दो और नाम बोल सकते हैं, वेंट्रिकुलर बीट एंड एपेक्स बीट, यानी कि हार्ट बीट के दूसरे नाम क्या है, सिनोनिम क्या है? वेंट्रिकुलर बीट एंड एपेक्स बीट। हार्ट बीट इंक्रीज टेम्परली विद एक्टिविटी एंड डिजीज। डिजीज के कारण या कुछ एक्टिविटीज के कारण जो हार्ट बीट है वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हार्ट बीट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि फैक्टर्स इफेक्टिंग हार्ट रेट और हार्ट बीट। एज, जब हम एज फैक्टर की बात करते हैं तो जब हम बच्चों में देखते हैं, जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी हार्ट बीट बहुत जल्दी तेज तेज चलती है, यानी कि 72 टाइम्स पर मिनट से कहीं ज़्यादा, 140 तक पहुंच जाती है पर मिनट। वैसे जैसे बच्चों में बहुत तेज चलती है जो पैदा होते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, उसी तरीके से बुजुर्गों में, यानी कि जब बूढ़ा हो जाता है इंसान, तो उसमें जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है कंपैरेटिवली। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड अमाउंट। ब्लड का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होने से हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी है, यानी कि हार्ट को ज़्यादा आउटपुट देना है। हार्ट का आउटपुट कहलाता है कार्डियक आउटपुट। हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से जो हमारा हार्ट बीट करता है वो 70 to 72 टाइम्स करता है। बट अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ किसी कारण से तो हार्ट बीट भी बढ़ेगी। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बेसिकली जब बढ़ता है तो इसके बढ़ने के साथ हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। बॉडी साइज एज सच हम कोई पैरामीटर नहीं बोल सकते हार्ट रेट या हार्ट बीट को इंक्रीज करने का, बट अगर इंसान ओबियस है, उसमें ओबियोसिटी है, तो हार्ट रेट बढ़ती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने पे, विगरस एक्सरसाइज करने पे जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी काम करता है, तो रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ती है और हार्ट रेट भी बढ़ती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट वॉल, जो हार्ट वॉल है, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो हार्ट वॉल यानी कि हार्ट की जो कवरिंग है वो वीक होती है। पैरेलली जो आर्टरीज है जो हमारी बॉडी को ब्लड पहुंचाती है वो भी कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी अपनी लूज करती हैं, तो इस कारण जो हार्ट रेट है वो कम होती है। जेंडर, मेल और फीमेल में भी हार्ट बीट एंड हार्ट रेट जो है वो वेरिएबल है। कंपैरेटिवली फीमेल्स में हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा होती है। अगर हम एडल्ट मेल की बात करें तो एडल्ट मेल में होती है 70 to 72 टाइम्स पर मिनट, एक एडल्ट फीमेल में होती है 78 to 82 टाइम्स पर मिनट। तो यहाँ पे हमने पढ़े क्या क्या फैक्टर्स थे जो हमारी हार्ट बीट को कम या ज़्यादा करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो सबसे पहले कार्डियक का मतलब समझे। कार्डियक का मतलब होता है हमारे हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला सिस्टम या एक्टिविटीज। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा हार्ट है उसके पास स्पेशलाइज्ड पैच या ग्रुप ऑफ मसल है, नोडल सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम है, इसीलिए जो हमारा हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है, यानी कि वो खुद से ही काम करता है, खुद से ही इंपल्स जनरेट करता है, खुद ही से उस इंपल्स का कंडक्शन भी कर देता है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के। बट कई बार कुछ ऐसे फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो हमारी कार्डियक या हार्ट एक्टिविटी को चेंज करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो वहीं हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी कार्डियक एक्टिविटी अदर फैक्टर्स से भी रेगुलेट होती है। उसमें एक है नर्वस कंट्रोल, यानी कि नर्वस सिस्टम के थ्रू भी हमारी जो कार्डियक एक्टिविटी है वो कंट्रोल होती है। अब नर्वस सिस्टम सबसे पहले समझें कि ये 3 टाइप का होता है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS peripheral nervous system and ANS that is autonomic nervous system। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन तो सेंटर में है और पूंछ जैसा आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, इस तरीके से ये आ गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंटर में होने के साथ साथ ये अब पूरे ऑर्गन्स को, पूरी बॉडी को, लिम्स को कैसे कंट्रोल करेगा, तो इसने डेवलप की नर्व्स जिसमें आती हैं ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स जो कि पेयर्ड हैं, ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। अब किस तरीके से किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को बढ़ाना है, घटाना है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो वो करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक है या सिंपैथेटिक है, ये किस तरीके से हार्ट की एक्टिविटी को कम और ज्यादा करता है, तो अगर हम इन जनरल देखें तो सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, या अगर दूसरा इंक्रीज कर रहा है तो पहला वाला डिक्रीज करेगा। यानी कि जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं और इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक की अगर बात करते हैं तो ये एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं। सबसे पहले ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनका काम ऑपोजिट है, एक बढ़ाएगा तो दूसरा घटाएगा, ये ऑपोजिट काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर सिंपैथेटिक बढ़ा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक को उसको कम करना पड़ेगा हार्ट के केस में, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाने वाला और घटाने वाला। अब उसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, ये हमारा नर्वस सिस्टम में मान लीजिए ये न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन ने अपने सिग्नल्स पहुंचाए
और किसको पहुंचाए, मान लीजिए मसल को पहुंचाए, और यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन गया, ये तो है न्यूरॉन और ये है मसल। अगर न्यूरॉन से न्यूरॉन में भी इंफॉर्मेशन जानी है वो भी जा सकती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जा सकती है। अब यहाँ पे जैसा भी इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो उसमें क्या होगा, जो ये न्यूरॉन का एंड होगा, यानी कि जहाँ पे न्यूरॉन एंड होता है, तो इस एंड को इस तरीके से हम बना लेते हैं, ये एंड है, ये फूला हुआ होता है, और इस फूले हुए एंड को हम बोलते हैं प्री साइनैप्स या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। साइनैप्स भी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे वेसाइकल होते हैं, इन वेसाइकल में केमिकल भरा होता है और इन केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये क्या करेगा, या तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा या न्यूरॉन से मसल में जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, ये एसिटाइल कोलाइन कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये इस न्यूरॉन के एंड से रिलीज होके मसल को कोऑर्डिनेट कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे जो काम कर रहा है, अब एक बात बिल्कुल ध्यान से समझें, हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाली हमारी एक नर्व होती है, ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, इसलिए उसका नाम है क्रैनियल नर्व। इस नर्व को हम बोल रहे हैं क्रैनियल नर्व। ये क्रैनियल नर्व का नाम है वेगास नर्व। ये जो वेगास नर्व है ये भी हार्ट की एक्टिविटी को कम करती है। किस तरीके से कम करती है, हम ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल में किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है जा रही है, उसकी बात करेंगे। बट यहाँ से एक बात जो समझनी है वो ये समझनी है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड खुद नहीं जा सकते थे, इन्होंने नर्व्स सप्लाई दी। नर्व्स के अंदर जो है वो है न्यूरॉन्स, तो यानी कि इंफॉर्मेशन लाना और ले जाना। मान लीजिए अगर मैं किसी गर्म चीज को टच करती हूँ तो गर्म चीज को टच करने से मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक कैसे इंफॉर्मेशन जाएगी, तो यहाँ से जो हीट है वो स्टिमुलस है, स्टिमुलस ले जाने के लिए मेरे पास नर्व है, और नर्व जो है उसमें है न्यूरॉन, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी और फटाफट इन्फॉर्मेशन बाहर भी लेके आएगी और मैं तुरंत हाथ हटा लूंगी। ये बहुत ही माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड्स में ये काम होता है कि मुझे खुद ही पता नहीं चलता कि मैंने कब किसी चीज़ को छू के अपना हाथ हटा लिया, क्योंकि वो जो स्टिमुलस था वो मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता था। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि जो इन्फॉर्मेशन लेन देन जो होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन आती है और जाती है, ये किसकी सहायता से जाती है, नर्व्स की सहायता से जाती है। तो यहाँ पे जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक काम करते हैं ये भी नर्व्स से ही करते हैं। अब यहाँ पे नर्वस कंट्रोल में सबसे पहले तो ये समझें कि नर्वस कंट्रोल किस तरीके से काम करेगा। हमारे नर्वस सिस्टम में कार्डियक सेंटर्स होते हैं। कार्डियक का मतलब हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के सेंटर्स होते हैं, जिनको हम न्यूरल सेंटर्स भी बोलते हैं, विच रेगुलेट हार्ट बीट। ये हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं। कौन कर रहा है, कार्डियक सेंटर या न्यूरल सेंटर हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहे हैं, और ब्रेन में कहां पे मौजूद है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में हाइंड ब्रेन में, ब्रेन के स्ट्रक्चर में हाइंड ब्रेन में मान लीजिए ये इस तरीके से हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है और ये स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, तो यहाँ पे हाइंड ब्रेन में ये जो सेंटर है, दिस सेंटर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिस कंट्रोल्स हार्ट बीट, इट मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन। किससे मॉडरेट करवा रहा है, मॉडरेट का मतलब होता है बढ़ाना घटाना, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा किसकी सहायता ले रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। और ये चीज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। अब यहाँ पे
जो कार्डियक सेंटर है उसकी 2 यूनिट्स होती हैं। पहली यूनिट को हम बोलते हैं कार्डियो एक्सिलरेटर सेंटर और दूसरी होती है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्डियक सेंटर, वेयर इट इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये कैसे काम करा रहा है? 2 तरीके से काम करा रहा है, या तो एक्सेलरेट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है। अब एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? हमारी गाड़ी में जो एक्सेलरेटर होता है वो स्पीड को बढ़ाता है, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा। और इनहिबिट करना कहलाता है कम करना। तो यहाँ पे जो इनहिबिटरी सेंटर है वो कम करेगा। अब कैसे काम करेंगे ये सेंटर्स? From the cardio-acceleratory center, a pair of sympathetic nerve go into the SA node. मैंने क्या बोला था आपको अभी कि जो हमारा हार्ट है वो रेगुलेट हो रहा है नर्वस सिस्टम से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सहायता ली गई है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ पे कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर किसकी मदद ले रहा है? सिंपैथेटिक की मदद ले रहा है। और सिंपैथेटिक क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है, यानी कि वो एसए नोड को टारगेट कर देता है। और एसए नोड हमें पता है पेस मेकर है, यानी कि हार्ट बीट को जनरेट करने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूरल सिग्नल्स हैं, न्यूरल सिग्नल्स ही आएंगे नर्वस सिस्टम से, तो न्यूरल सिग्नल्स सिंपैथेटिक नर्व्स। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स की सहायता से इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हार्ट रेट को बढ़ाएंगी। हार्ट रेट बढ़ेगा तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने पे जो वेंट्रिकल्स है वो ब्लड पंप करेंगे, और जब ब्लड पंप होगा बॉडी को जाएगा तो वो हार्ट का आउटपुट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। यानी कि कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर कैसे काम करा रहा है? कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर यहाँ पे, ये रहा कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर, कहाँ पे मौजूद है? ये मौजूद है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ये हमारे हार्ट के एसए नोड के पास आ रहा है, और एसए नोड के पास आते ही ये क्या करेगा? 3 काम करेगा। हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, और कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाएगा। कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, यानी कि हर चीज बढ़ेगी। सिंपल सा याद रखने का तरीका है कि हर चीज बढ़ेगी। वेंट्रिकल्स का काम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी। कौन करवा रहा है बढ़ाने का काम? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर उल्टा काम करेगा। मैंने आपको बताया था अगर एक बढ़ाएगा तो दूसरा घटाएगा। तो सिंपल सा मतलब समझें कि जो इनहिबिटरी सेंटर है, ये इनहिबिटरी सेंटर हार्ट रेट को कम करेगा। हार्ट रेट कम होगी तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी कम होगा, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी, और कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। अब अगर कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर है, एक्सेलरेटरी सेंटर ने मदद ली थी सिंपैथेटिक नर्व्स की, ये लेगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को काम में। सो हियर द कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर सेंड इंपल्स टू एसए नोड। अब ये क्या करेगा? इसको भी इंफॉर्मेशन तो भेजनी है, और ये किसको भेजेगा? अगर पहले वाले ने एसए नोड को कहा था कि तुम्हें ये काम करना है, तो ये भी उसी को ही इंपल्स सेंड करेगा। और वहां पे कौन है मेन? एसए नोड, यानी कि ये एसए नोड को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, और इंफॉर्मेशन लेके जाएगी वेगास नर्व। वेगास नर्व किसको इंफॉर्मेशन देगी? एसए नोड को इंफॉर्मेशन देगी। फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर हार्मोन एसिटाइलकोलाइन इज सिक्रेटेड व्हिच डिक्रीजेस द हार्ट रेट। अब यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, ध्यान से समझें। मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन में ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट। मेडुला ऑब्लोंगेटा से इंफॉर्मेशन आई हार्ट के पास।
हार्ट में किसके पास आई, एसए नोड के पास। अब इंफॉर्मेशन ला कौन रहा है यहाँ पे ला रहा है वेगास नर्व। और ये जो वेगास नर्व के जो न्यूरॉन्स हैं, वेगास नर्व के जो न्यूरॉन्स हैं, मान लीजिए इस वेगास नर्व में ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन हार्ट की जो मसल हैं उनको कोऑर्डिनेट करेंगे और जो एक्शन होगा कैसे होगा, ऐसे नोड के साथ मिलके वो एक्शन होगा कि जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्शन ऑफ पोटेंशियल कम हो जाएगा, यानी कि जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम होगा और जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि उल्टा काम कर देंगे ये। और जैसे ही उल्टा काम होगा तो यहाँ पे हमारा जो हार्ट है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता रहेगा, वेंट्रिकल का अगर कॉन्ट्रैक्शन ही होता रहेगा तो रिलैक्स कब करेगा। हमारी बॉडी में एट्रियाज और वेंट्रिकल्स सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो अगर इसको आराम नहीं दिया जाएगा तो दोबारा से काम करने के लिए ये अपनी एबिलिटी कैसे मेंटेन करेगा। तो इसी कारण ये रिदमिकली काम करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम काम करता है, कुछ और छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें। कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर एंड कीमो रिसेप्टर्स इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर, कार्डियो का मतलब है हार्ट को रेगुलेट करने वाले सेंटर, एंड कीमो रिसेप्टर सेंटर कहां पे होंगे। कीमो रिसेप्टर का मतलब है कि हमारी बॉडी जो है उसमें रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो अलग अलग टाइप की स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। अगर यहाँ पे केमिकल एज अ स्टिमुलाई रिसीव किया गया है तो ये रिसेप्टर कहलाएगा कीमो रिसेप्टर। अब यहाँ पे कीमो रिसेप्टर जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में मौजूद है। अब ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो कीमो रिसेप्टर है ये कैसे काम करता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें। हमारी जो हार्ट है उसमें एओर्टिक आर्च बनता है, ये है एओर्टिक आर्च, ये पूरा। इस एओर्टिक आर्च में प्रेजेंट होते हैं बैरो रिसेप्टर्स, या इसको हम एओर्टा भी बोल सकते हैं। एओर्टा में क्या मौजूद है, बैरो रिसेप्टर, ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये है बैरो रिसेप्टर एओर्टा में। और एओर्टा से जब ब्लड हमारे नेक में आता है तो यहाँ पे होती है कैरोटिड आर्टरी। ये जो कैरोटिड आर्टरी है, इस कैरोटिड आर्टरी की वॉल पे भी होते हैं बैरो रिसेप्टर। ये प्रेशर को मैनेज करते हैं, यानी कि प्रेशर के डिटेक्टर हैं। अगर ब्लड का प्रेशर वेरी करता है तो ये दोनों उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ साथ में हम कीमो रिसेप्टर्स की भी बात करते हैं। बैरो रिसेप्टर तो है कि प्रेशर में बदलाव को पहचान रहे हैं, बट यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स भी हैं। ये चीज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी डिस्कस की थी। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा। अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच कम होगा और ये डिटेक्ट कर लेगा कीमो रिसेप्टर। कौन डिटेक्ट करेगा, ये कीमो रिसेप्टर की ब्लड का जो पीएच है वो बदल रहा है और उसका कारण ढूंढेगा हमारा ब्रेन। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन कहाँ दी जा रही है, ये जो नर्व्स आ रही हैं इस तरीके से, ये सेंसरी नर्व यानी कि इंफॉर्मेशन लाने वाली होंगी हमारी बॉडी में सेंसरी नर्व। और यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट हो जाती है तो बाहर कौन लेके जाती है, मोटर नर्व्स। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में काम होता है। बाहर से यानी कि कोई इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर आ रही है तो बाहर से अंदर लाने वाली सेंसरी और नर्वस सिस्टम से बाहर लाने वाली मोटर। अब यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो यहाँ पे सिंपैथेटिक है वो हार्ट रेट को बढ़ा रही है, पैरासिम्पैथेटिक कम कर रही है। और किसको रेगुलेट कर रही है, दोनों की दोनों एसए नोड को। दोनों के दोनों किसको रेगुलेट कर रही हैं, एसए नोड को रेगुलेट कर रही हैं। अब यहाँ पे ये जो फिगर दिखाया हुआ है ये दिखाया हुआ है हार्मोनल कंट्रोल, यानी कि हमारी जो कार्डियक एक्टिविटी है उस पे नर्वस कंट्रोल तो है ही, उसके साथ हार्मोन्स का भी कंट्रोल है।
और जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड की सहायता से हर सिंगल सेल को टारगेट कर सकते हैं जो नर्वस सिस्टम नहीं कर सकता। अब वो जो टारगेट है वो किस हार्मोन के द्वारा होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल, किस तरीके से हार्मोन से हमारी हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल हो रही है। हार्मोनल कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो हार्मोन्स क्या करेंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। कैसे पता चलेगा, हमारी जो किडनी है, हमारी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, हमारी किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो बाहर का जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स और ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला पार्ट। अब ये जो मेडुला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है यानी कि इंक्रीज करता है, और ये हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन बोलते हैं। अब ये कैसे करता है, मान लीजिए हमने किसी चीज को देखा और हम डर गए, या हम ये कह सकते हैं हम सो रहे हैं और सपने में हम डर गए, और जब सपने में हम डर जाते हैं तो हमारी हार्ट रेट, हार्ट बीट जो है वो बहुत जल्दी चलती है, यानी कि बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये किस लिए होता है, इसके होने का कारण है कि जो बॉडी है वो इमरजेंसी सिचुएशन से अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, और हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज सप्लाई है वो बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। हार्ट यानी कि कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बॉडी को ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, और जो सेल्स क्या करेंगी, जो भी सेल्स है हमारी बॉडी की वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन करेंगी और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, तो इसीलिए बीएमआर भी बढ़ता है और पसीना आ जाता है। उसी तरीके से एक और हार्मोन है जो है थायरॉक्सिन। ये जो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन है इसको रिलीज करने वाला होता है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन, और ये भी हार्ट रेट को बढ़ाता है। बट यहाँ पे कंडीशंस अलग अलग हैं कि जो थायरॉक्सिन है वो बहुत अलग अलग लेवल पे काम कर सकता है। अब मान लीजिए किसी को थायराइड है तो डिपेंड करता है कि उस पर्सन को किस प्रकार का थायराइड है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है या उसकी बॉडी में ज़्यादा थायरॉक्सिन बन रहा है। तो फिलहाल एक जर्नल अगर हम स्टेटमेंट दे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो थायरॉक्सिन है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा एड्रेनलिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज हो रहा है, एंड थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है जो हार्ट रेट को बढ़ाएगा और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ने का रीजन भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द कार्डियक एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोनल सिस्टम।